बहन साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रेलवे जी के क्लासेस में। तो ये वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। इस पार्ट में हम वैदिक सभ्यता से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। साथियों आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में। इस वेद को जो यह वेद संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों 10,600 सूक्तियां हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों 10,600 ऋचाएं हैं दोस्तों ऋग्वेद में एंड 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों। और 10 मंडल में है, किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। और अथर्ववेद को जादू टोना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और सामवेद को दोस्तों ये संगीत से संबंधित वेद है। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है दोस्तों। साम का अर्थ दोस्तों गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय लगाया जाता है दोस्तों। सामवेद में कुल दोस्तों 1076 ऋचाएं, कितने हैं दोस्तों? 1075 ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों। इनमें से 75 ही सामवेद से लिए गए हैं और जो बाकी जो 1000 बचे हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। यानी 4 वेदों में 3 वेद के नाम दिए गए हैं और चौथा वेद पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है दोस्तों, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा की है। ठीक है दोस्तों। वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। इनसे आर्यों की आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। वेद 4 प्रकार के हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से? तो ऑप्शन बी, अथर्ववेद, जो मुंडक उपनिषद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। मुंडकोपनिषद अर्थवेद की प्रमुख शाखा है। ठीक है दोस्तों। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं दोस्तों। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड है दोस्तों। कुल 64 मंत्र है इस मुंडक में। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 6 राष्ट्रीय प्रतीक भी अंकित नाम जैसे कि सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो किससे संबंधित दोस्तों? वो है अथर्ववेद से। ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 500 बीसी तक भारत की वैदिक काल अवधि थी। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी दोस्तों, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है दोस्तों। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका समय था दोस्तों 1500 से 500 ईसी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद है। ऐसा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। किसके नाम से दोस्तों? अथर्ववेद के ऋषि के नाम से। और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले कौन सी हुई थी दोस्तों? ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अथर्ववेद में दोस्तों इसमें 20 अध्याय हैं दोस्तों, जिसमें 731 या 730 सूक्त हैं दोस्तों, एवं 5987 क्या है? मंत्र यानी कि रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें हमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी हमें किससे मिलता है दोस्तों? वो अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, प्रकृति होता है, बलिदान होता है या सत्य होता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलिदान होता है। यानी यजुर में यजुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बलिदान। ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यजुर्वेद, यजुर का अर्थ होता है बलिदान दोस्तों। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है दोस्तों, धर्म ग्रंथ है दोस्तों। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाता है दोस्तों। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ठीक है दोस्तों। और सबसे बाद का ग्रंथ कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वो है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ निम्न से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है दोस्तों ये बीमारियों के उपचार से भी संबंधित है दोस्तों। इसमें जादू टोना बलि अनुष्ठानों जैसे प्रक्रियाओं भी इसी में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। वेद में दोस्तों मनुष्य के समान विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अंधविश्वासों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है या किस वेद में मिलता है दोस्तों, वो कौन सा है? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग के निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण से संरक्षित है। और यह दोस्तों ये जो वेद है दोस्तों अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसे हम अथर्वा ऋषि द्वारा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वो अथर्ववेद, इसलिए उसके नाम पड़ा इसका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया है? उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महा उपनिषद। ठीक है दोस्तों, इसमें वसुधैव कुटुंब शब्द का उल्लेख मिलता है इस उपनिषद में। किसमें दोस्तों? महा उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में या ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंब एक शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार है या संसार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। उपनिषदों में से किस उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 108, 116 12, 112 या 99 10? तो उसका राइट आंसर दोस्तों 108 उपनिषद ही मुख्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं दोस्तों। इन्हें ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास में भक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, लेकिन 11 ही प्रमाणिक हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है दोस्तों, मांडुका उपनिषद सबसे छोटा है दोस्तों जो 12 श्लोकों का है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सबसे पुराना है दोस्तों वो है छंदोको उपनिषद, सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों उपनिषद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथी। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ईसा उपनिषद, मांडुका उपनिषद, केना उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु की कितने मूल तत्वों से बनी है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से? प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार दोस्तों प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन सी है दोस्तों? वो है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। तो दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों? पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि से मिलकर बने हैं 5 तत्वों से। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। पंचभूत या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल तत्व माने गए हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं दोस्तों। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए होती है दोस्तों। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है दोस्तों, एवं सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 तत्व पंचभूतों से मिलकर बनी होती है सांख्य दर्शन में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों कि कठोपनिषद में दोस्तों नचिकेतक नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। इनमें से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र, भगवान कार्तिकेय? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगवान यम से नचिकेता बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कठोपनिषद में किसमें दोस्तों? कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के बीच संवाद दर्ज है, यानी बातचीत दर्ज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। कौन दोस्तों? कठोपनिषद। ठीक है दोस्तों, इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं, या कठ नाम ऋषि हैं जिनके नाम पर कठोपनिषद नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथ। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इनमें से कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में आता है? विष्णु, बृहस्पति, वरुण, इंद्र? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, जो पृथ्वी के स्थान या स्थल के देवता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। स्थलीय पृथ्वी विस्थापन के हिसाब से दोस्तों पृथ्वी, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति और नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारतीय महाकाव्य के अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे अब तक लिखे गए सबसे बड़े लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें से कौन सा महाकाव्य को सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है? रामायण को, महाभारत को, बुद्ध चरित को या भागवत गीता को? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाभारत को सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी आरआरबी और आरसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों? वो है जो दो वेद व्यास जी हैं दोस्तों। रामायण जो है दोस्तों सबसे पुरानी महाकाव्य कविता है जिनके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं दोस्तों। बुद्ध चरित्र दोस्तों ये संस्कृत में बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा है दोस्तों, और इसके लेखक हैं दोस्तों अश्वघोष। ठीक है दोस्तों। भागवत गीता ये इसके लेखक दोस्तों हैं वेद व्यास जी, जिसमें 700 श्लोकों वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। यह महाकाव्य भारत का हिस्सा है दोस्तों और हिंदू संकलन का विशिष्ट समावेश है। तो महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का कौन सा उनका एक रूप है? विष्णु जी का है, हनुमान जी का है, शिव का है, ब्रह्मा का है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णु जी का एक रूप है। कौन दोस्तों? बालाजी के नाम से जो प्रचलित है, और वेंकटचलपति श्रीनिवासन जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, ये विष्णु भगवान का ही एक रूप है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो बालाजी है दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों? ये तिरुपति में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य अवतार दोस्तों। दूसरा है कुरुम यानी कछुआ अवतार दोस्तों। तीसरा है वराह यानी सुअर। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों चौथा है नरसिंह, इसे हम द मैन शेर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। पांचवा है दोस्तों वामन अवतार जिसे हम द इवार्फ भी के नाम से जानते हैं दोस्तों। छठा है दोस्तों वह परशुराम या द एंग्री मैन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सातवां अवतार है दोस्तों भगवान राम, या जिसे हम द परफेक्ट मैन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और उनका आठवां अवतार है दोस्तों भगवान कृष्ण, जिसे हम बोलते हैं द डिवाइन स्टेट्समैन बोलते हैं दोस्तों। नौवा है दोस्तों बुद्ध का, एंड 10वां है दोस्तों कल्कि, जिसे हम बोलते हैं द माइटी वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर साथियों। इसी प्रकार दोस्तों भगवान हनुमान के 5 मुखी अवतार हैं दोस्तों, जैसे कि शेर है दोस्तों, चील है, घोड़ा है, बंदर और वराह के रूप में 5 मुख्य अवतार हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों पुरातात्विकविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? 1957-58 में, 1949-50 में, 1962-63 में, या 1951-52 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1951-52 में, जिसमें श्री बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एसआई परियोजना द्वारा वित्त पोषित, जिसमें रामायण स्थलों का पुरातत्व पर काम किया था दोस्तों, जिसमें 5 स्थलों जैसे कि अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्री श्रृंगवेरपुर की खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों। हस्तिनापुर का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ में महाभारत और पुराण में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया है। ठीक है दोस्तों। धृतराष्ट्र दोस्तों हिंदी महाकाव्य यानी महाभारत में कुरु साम्राज्य के राजा थे दोस्तों, और ये जो साम्राज्य था दोस्तों वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण है, सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, कथा उपनिषद से, मंत्रिका उपनिषद से, या अध्यात्म उपनिषद से? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया दोस्तों? सत्यमेव जयते का प्रतीक लिया गया है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। मुंडक उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है दोस्तों, जो अथर्ववेद के अंदर ही समाहित है। अशोक के स्तंभ, सिम स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते अंकित है दोस्तों। इसमें उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों टोटल 108। ठीक है दोस्तों। कथा उपनिषद दोस्तों ये एक छोटे लड़के नचिकेता की पौराणिक कहानी है दोस्तों, जिसमें ऋषि वज्रश्रवा का पुत्र जो यम यानी कि मृत्यु के देवता से मिलता है। ये इसमें भगवान यम और नचिकेता के बीच में वार्तालाप या संवाद वर्णित है। ठीक है दोस्तों। अध्यात्म उपनिषद में दोस्तों इसमें मांत्रिक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपभाग हैं। ठीक है दोस्तों। किसमें? अध्यात्म उपनिषद में कौन कौन से? मांत्रिक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद के उपभाग है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। महाभारत के अनुसार दोस्तों भीम और हिडम्बा का पौत्र कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों बर्बरिक, परीक्षित, इरावन, या भ्रभुवहन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बर्बरिक, जो भीम और हिडम्बा का पुत्र था। ठीक है दोस्तों। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों बर्बरिक 3 बाण धारक के रूप में भी जाना जाता है। कौन दोस्तों? बर्बरिक, जो घटोत्कच बार्बरिक के पिता थे। कौन दोस्तों? घटोत्कच किसके पिता थे? बार्बरिक के पिता थे। घटोत्कच दोस्तों भीम और हिडम्बा का पुत्र था। घटोत्कच किसका दोस्तों? भीम और हिडम्बा का पुत्र था दोस्तों। महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य लिखा है वो कौन है दोस्तों? वेद व्यास जी ने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों ये पांडवों और कौरवों के दादा द्वारा लिखा गया है। कौन थे दोस्तों? वेद व्यास। ये थे दोस्तों पांडवों और कौरवों के दादा द्वारा लिखा गया है महाभारत। ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। दोस्तों महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है, शिव संहिता है, भृगु संहिता या सुश्रुत संहिता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जय संहिता।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जय संहिता, जो महाभारत का मूल नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। महाभारत जो है दोस्तों वेद व्यास द्वारा लिखा गया दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, इसका फारसी अनुवाद दोस्तों अनुवाद किया गया था दोस्तों, जिसका शीर्षक था दोस्तों रज्मनामा, जो अकबर के आदेश पर निर्मित किया गया था या अनुवाद किया गया था। किसने किया था दोस्तों? इसने फैजी और अल बदिल कादिल बदनायु द्वारा किया गया था फारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, शिव संहिता दोस्तों ये शास्त्रीय पाठ है जो मुख्य रूप से हठ योग पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, भृगु संहिता दोस्तों ये संस्कृत ज्योतिषी यानी ज्योतिष में जिसका परिचय भृगु को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों सुश्रुत संहिता दोस्तों ये चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर प्राचीन संस्कृत पाठ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते कठोपनिषद दोस्तों जिसमें नचिकेतक नामक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है दोस्तों। इनमें से कौन सा देवता नचिकेता से बात क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका है दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत के उस चरित्र का नाम बताइए दोस्तों जिसे महाभारत का युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को और युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता था। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन था? विदुर था, दुशाला था, संजय था या बलराम था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, जो महाभारत की घटनाक्रम या युद्ध को देखकर ये वृतांत सुनाता था किसको दोस्तों? राजा धृतराष्ट्र को। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय जो है जो दोस्तों ये युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे, लेकिन वे वेद व्यास द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि वे अंधे धृतराष्ट्र और गंधारी को जान सके कि युद्ध में क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, विदुर दोस्तों वो कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और पांडव और कौरव दोनों के चाचा थे। कौन दोस्तों? कुरु विद्रु। ठीक है दोस्तों, बलराम कौन थे दोस्तों? ये हिंदू पौराणिक गाथाओं में कृष्ण के सौतेले भाई थे दोस्तों, और बलराम को दुर्योधन के प्रति अत्यधिक स्नेह दिखाने के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दुशाला कौन थी दोस्तों? तो दुशाला थी दोस्तों वो हस्तिनापुर की राजकुमारी थी दोस्तों, जो राजा धृतराष्ट्र और रानी गंधारी की इकलौती पुत्र थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी पांचवी शताब्दी में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? तियांजू, आर्यव्रत, हिंदू या होड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था फारसी शब्द के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए छठवीं पांचवी शताब्दी में पुराने फारसी शब्द या हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू के नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था दोस्तों? हिंदू का नाम दिया गया था। किसने दिया था दोस्तों? ईरानियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत जन के नाम पर या इंडिया का नाम भारत रखा गया, इनमें से किस वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में, जिसमें जन का नाम इंडिया और इंडिया का नाम भारत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारत जन का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम इंडिया का नाम भारत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है दोस्तों, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10,600 ऋचाएं हैं दोस्तों। इस वेद को पढ़ने वालों को हम ऋषि को होत्र कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इनमें से किस वेद में दशराग या 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में, जिसमें 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, जिसे हम दशराग युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दशराग युद्ध दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध था दोस्तों, जिसमें इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दोस्तों। यह परुसणी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऋग्वेद है दोस्तों, यजुर्वेद है दोस्तों, अथर्ववेद है दोस्तों, सामवेद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद, जो जिसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से लड़ने के जादू मंत्र और उनका तंत्र संग्रह वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर साथियों। उत्तर वैदिक काल में इनमें से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैश्य था दोस्तों, जो वैदिक काल में उनका मुख्य रूप था खेती था, पशुपालन और व्यापार करने जैसे काम प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में वैश्य जो वर्ण था दोस्तों मुख्य रूप से खेती करता था, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था। ठीक है दोस्तों, एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा प्रदान करना किसका काम था दोस्तों? वह था शूद्रों का।
ठीक है दोस्तों, जो वन व्यवस्था पर आधारित थी। इस काल में वन व्यवस्था का जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। किसके नाम पर दोस्तों? जन्म के आधार पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास नदी का, चिनाव नदी का, रवि का, सतलुज का? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वो है विपाशा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम दोस्तों विपाशा है दोस्तों। यह कुल्लू में व्यास कुंड से बह निकलती है दोस्तों। व्यास कुंड जो दोस्तों वह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों, जो जिसमें रोहतांग दर्रे भी हैं। ठीक है दोस्तों, यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से बहती है। ठीक है दोस्तों, कुछ नदियों के प्राचीन नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। दोस्तों चिनाव, तो दोस्तों चिनाव नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों वो अस्कनी है दोस्तों। सतलुज नदी का दोस्तों सतुद्री दोस्तों। रवि का है दोस्तों परूसणी नदी दोस्तों। झेलम नदी का है विस्तता दोस्तों। गंडक का है सदनीरा दोस्तों। गोमती का है गोम दोस्तों। व्यास का है विपाशा। ठीक है दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता का पार्ट नंबर 2 था दोस्तों। दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2 में वैदिक सभ्यता से प्रीवियस ईयर से पूछे गए सारे प्रश्नों को हमने समाहित किया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।